ओवर द टॉप यानी ओटीटी पर ना सस्पेंस की कमी है और ना ही इंटरटेनमेंट की। आए दिन अलग अलग जॉनर की सीरीज और मूवीज ओटीटी पर रिलीज होती ही रहती है। हाल ही में एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जो आते ही ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी है। यह मच अवेटेड सीरीज है डब्बा कार्टेल, जिसमें डब्बा वाले खाना पहुंचाने का काम करते हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली जैसे शहरों में घर घर खाना पहुंचाने का काम अनेक लोग करते हैं। खाने के डब्बे में गांजा या ड्रग्स जैसी चीजें सप्लाई होती है। ये सावधान इंडिया टाइप सीरियल में जरूर देखा होगा। ड्रग्स माफिया पर आधारित अलग अलग फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर में ड्रग्स पेडलर पुलिस होता है। लेकिन सवाना आजमी स्टारर वेब सीरीज डब्बा वाले में महिलाओं की कहानी दिखाई गई है जो अपनी किसी मजबूरी के चलते इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डब्बा कार्टेल वेब सीरीज को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है एक शादीशुदा कपल से, जिसमें हमें जगजोत और पायल को दिखाया जाता है जो कि अमृतसर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पायल को चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसे नींद भी आने लगती है, जिस वजह से उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में पायल की मौत हो जाती है। पायल की मौत दरअसल में मेडोला नाम के ड्रग्स को खाने की वजह से हुई है। मेडोला दरअसल में एक मेडिसिन है जो कि एक ड्रग के रूप में काम करता है। इंडिया में तो ये वैसे बैन है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा पेन रिलीफ के लिए इसे दिया जाता है। जिसके बाद हमें बीवा लाइफ सोसाइटी के बारे में बताया जाता है और सीरीज के ज्यादातर लोग इसी बीवा लाइफ सोसाइटी में रहते हैं। तो मेडोला जो ड्रग बनाया गया है वो दरअसल में बीवा लाइफ में ही रहने वाले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बीवा लाइफ के द्वारा बनाया गया था। तो बीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल को पूरी तरह से शंकर संभालता है। उसकी बीवी का नाम वरुणा है जो कि सितारा नाम की एक बुटीक को चलाती है। तो ये सभी लोग एक पार्टी में होते हैं और यहीं पर एक न्यूज फैलती है कि मेडोला मेडिसिन की वजह से एक औरत की गंभीर रूप से मौत हो गई है। और ये न्यूज जब सभी को मालूम चलती है तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। जिसके बाद हमें बीवा लाइफ सोसाइटी की ही एक और मेंबर राजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक दोस्त मतलब कि माला के साथ मिलकर डब्बा कार्टेल चलाती है। दोनों ही पार्टनरशिप में है और जगह जगह पर वो टिफिन बॉक्स पहुंचाते हैं। साथ ही वो टिफिन बॉक्स में हर्बल पावर मतलब कि बाइगरा की गोलियां पहुंचाती है जो कि सेक्सुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। दरअसल में हर्बल पावर की बहुत ज्यादा मांग है, इसलिए जगह जगह पर वो लोग टिफिन बॉक्स में इसे पहुंचाते हैं। यहाँ पर माला का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम संतोष है और संतोष जो है वो इलीगल धंधे किया करता है, जैसे कि ड्रग्स और गांजा बेचने का। संतोष उसके पास अक्सर फोन करके कुछ ना कुछ काम बताता रहता है। यहाँ पर माला को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि संतोष जो है वो ठीक इंसान नहीं है, इसके बावजूद वो उसके साथ थी। जिसके बाद हमें राजी के हस्बैंड हरी को दिखाया जाता है जो कि बीवा लाइफ सोसाइटी में रहता तो है, लेकिन वो बीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। उसका सपना है कि वो जर्मनी जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लिए उसे अपने बॉस शंकर को खुश करना होगा। और अगर वो खुश हो जाते हैं तो यहाँ पर हरी के भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जिसके बाद हम बीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में अजीत पाठक को आते हुए देख पाते हैं जो कि नारकोटिक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है और उसे मालूम चला है कि इंडिया में सिर्फ 5 ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि मेडोला बनाने का काम करती है। उनमें से एक बीवा लाइफ भी है। तो यहाँ पर अजीत को शंकर कहता है कि वो बीवा लाइफ में मेडोला को बनाते जरूर थे, लेकिन वो इंडिया में सप्लाई नहीं करते थे, बल्कि इसे वो अमेरिका पहुंचाते थे। लेकिन अजीत पाठक को ये बात जाननी थी कि क्या उन्होंने मेडोला को किस तरह से बनाया है और वो लोग कहाँ उसे सप्लाई करते हैं, उसे सारी जानकारियां चाहिए थी। लेकिन शंकर जरूर कुछ न कुछ छिपा रहा था, इसलिए वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पाठक को नहीं देना चाहता है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं दूर से ही हरी ने भी देख ली थी कि अपने बॉस के चेहरे पर उसने टेंशन देख ली थी। इसलिए वो फायर अलार्म को एक्टिव कर देता है, जिससे कि बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है और सारे एम्प्लॉय को यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता है। थोड़ी देर के बाद ही हरी यहाँ पर शंकर के पास आता है और हरी शंकर से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ही फायर अलार्म को बजाया था। ये सुनकर यहाँ पर शंकर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जिसके बाद हरी जो है वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी राजी से मिलता है। राजी को वो बताता है कि आज उसने बॉस को इम्प्रेस कर दिया है और जल्द से जल्द उसका सपना भी पूरा हो जाएगा और वो पूरी फैमिली के साथ जर्मनी चला जाएगा। उनके घर में अक्सर जर्मनी की ही बात होती है,
इसी वजह से जर्मनी का सपना पूरा करने के लिए राजी भी लग चुकी थी और वो भी कुछ न कुछ पैसे यहाँ पर हरी को दिया करती थी। जिसके बाद राजी के पास एक नोटिस आता है कि भैया बीवा लाइफ सोसाइटी में अब से कोई भी डब्बा कार्टेल का बिजनेस नहीं होगा। ये देखने के बाद तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, लेकिन राजी को ये बिजनेस करना था चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए राजी अपनी बिजनेस पार्टनर माला के पास जाती है। उसके साथ मिलकर वो एक ब्रोकर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर कि वो उन्हें फ्लैट दिखाने वाला था। उन्हें बिजनेस के लिए फ्लैट किसी भी हालत में चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख पाए, लेकिन वहां ब्रोकर उन्हें इतना ज्यादा रेंट बता रहा था कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए खाली हाथ ही उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जब वो लोग वापस लौट रही थी तभी उनकी मुलाकात होती है साहिदा से। साहिदा जो है वो उसी ब्रोकर के लिए काम तो करती है, लेकिन वो यहाँ पर राजी और माला को बताती है कि मैं तुम्हें कम कीमत पर फ्लैट दिखाऊंगी और बहुत ही कम रेंट होगा, बस तुम्हें ये सारी बातें मेरे बॉस को नहीं बतानी है। अब यहाँ पर माला और राजी को तो फ्लैट किसी भी हालत में चाहिए ही था, इसलिए वो साहिदा की बात मान जाते हैं। जब वो फ्लैट देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन उन्हें तो बिजनेस करना ही था, इसलिए वो यहाँ पर साफ सफाई करने में लग जाती है और यहीं पर अब से वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगी। मां वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में यहाँ पर पाठक के साथ कोई भी ठीक ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए उसे यहाँ पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पाठक को एक मेल इंस्पेक्टर चाहिए था, लेकिन यहाँ उसे एक फीमेल इंस्पेक्टर मिली जिसका नाम था प्रीति, और प्रीति ही यहाँ पर वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाती है और वहाँ पर वो मेडोला की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीति को इन सब चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि वो एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा करेगी और वो बस मौका चाह रही थी, और इसलिए वो चाहती है कि ये इन्वेस्टिगेशन वो बहुत अच्छे से करे और इन सब का सच जरूर सामने लाए ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। अजीत पाठक अपना काम बहुत ही सिंसियर रूप से करते हैं, वो कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अजीत पाठक इन लोगों से उन लोगों की लिस्ट मंगाते हैं जो कि मेडोला को बनाने के लिए काम करते थे, लेकिन शंकर और उसके लोग बताते हैं कि उन सारे एम्प्लॉय ने छुट्टी ले ली है। ये तो एक बहुत ही विचित्र बात हुई थी। जिसके बाद हमें वरुणा के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमें मालूम चलता है कि माला के पास अक्सर पैसों की तंगी हुआ करती है, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों के घर पर मेड का काम भी किया करती है। थोड़ी देर के बाद ही उसके पास उसके बॉयफ्रेंड संतोष का कॉल आता है, जो कि उसे तुरंत ही बिल्डिंग के नीचे बुलाता है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि जो तुम बिजनेस करती हो उसी को बिजनेस को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। डब्बे में तुम हर्बल पावर की दवाइयाँ दिया करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें गांजा बेचो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर माला को गुस्सा आ जाता है। वो संतोष को उल्टा सीधा सुनाने लगती है, लेकिन तभी संतोष यहाँ पर माला को अपने मोबाइल में माला और संतोष की रोमांटिक वीडियो बताने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर माला पूरी तरह से हैरान थी। संतोष कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। जिसके बाद हम पाठक और प्रीति को देख पाते हैं। प्रीति यहाँ पर पाठक से कहती है कि शंकर को हम एक दिन के लिए जेल में लाते हैं और उसकी मार कुटाई करते हैं ताकि वो सब कुछ सच बोल दे, लेकिन पाठक कहता है कि उसका स्टाइल इस तरह से काम करने का नहीं है। प्रीति कहती है तो पर ठीक है, मेडोला की वजह से पहली मृत्यु जो है वो पायल नाम की लड़की की हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहां जाओ और उसके पति जगजोत से मिलो। वो अगर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम इनका पर्दाफाश कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर अजीत पाठक भी पूरी तरह से मान गया था। यहाँ माला टेंशन में थी कि अगर उसने संतोष की बात नहीं मानी तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ा। उसने ये बात राजी को नहीं बताई, बल्कि टिफिन में वो चुपचाप से गांजा भरकर बेचने लगी थी। ये काम वो राजी को बिना बताए ही कर रही थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिसके बाद रात को हम राजी को देखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को जब चेक करती है तो वो पॉजिटिव आता है, मतलब कि राजी जो है वो प्रेग्नेंट थी। ये बात राजी जो है वो तुरंत ही अपने पति हरी को बताती है, लेकिन हरी ये बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं हुआ था। अब आगे हम देखते हैं कि साहिदा का बॉस यहाँ पर साहिदा को कुछ क्लाइंट्स को साहिदा के पास भेजकर एक फ्लैट दिखाने के लिए भेजता है, और दरअसल में उस फ्लैट में तो राजी और माला काम करते हैं, लेकिन इसके बारे में साहिदा के बॉस को नहीं मालूम था। लेकिन जब वो वहां गई तो उन्होंने ये कमरा देखा तो पर उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन साहिदा को यहाँ पर कुछ गांजे के पैकेट मिल गए, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान थी कि आखिरकार उसके घर में ये काम क्या चल रहा है। वो तुरंत ही राजी को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये काम क्या कर रही हो, इसमें मैं भी फंस सकती हूँ और तुम सभी लोग जेल जा सकते हो।
लेकिन राजी कहती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, शायद ये काम माला का होगा। माला तुरंत ही जब यहाँ पर आती है तो वो अपनी सारी बातें बता देती है कि संतोष के पास मेरा गंदा वीडियो है, अगर मैं उसका ये काम नहीं करूँगी तो वो वीडियो वायरल कर देगा, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। जिसके बाद हम अजीत पाठक को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही अमृतसर पहुंच गया था जगजोत से बात करने के लिए, लेकिन जगजोत उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो उससे बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि रात को राजी अपने पति हरी से मिलती है। हरी को उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खुश नहीं हुआ था। हरी कहता है कि अभी शायद हमें इस बच्चे को अबॉर्शन करवा देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है जर्मनी जाने का। जर्मनी जाने के अलावा अभी तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। ये सुनने के बाद यहाँ पर राजी भी थोड़ी दुखी हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जिस खुशी के लिए वो सब कुछ कर रही थी वो मायने नहीं रखती है। जिसके बाद प्रीति जो है वो वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाती है और उसे वहां जाकर एक एम्प्लॉय के बारे में मालूम चलता है जो कि मेडोला बनाने का काम करता था। उसका नाम है भौमिक बोस, लेकिन प्रीति के पास उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद हम वरुणा को देख पाते हैं जिसका सितारा नाम का एक बुटीक तो है, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है और वो काफी ज्यादा लॉस में भी है। और तो और शाहिदा उसके पास रेंट लेने के लिए आई थी, क्योंकि शाहिदा का बॉस यहाँ शाहिदा के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन वरुणा कहती है कि वो जल्द से जल्द रेंट दे देगी, क्योंकि वो ये सितारा जो है वो बेचने वाली है। तो अब आगे हम देखते हैं कि माला को भी पैसे की जरूरत है, राजी को भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं और पैसे तो जरूरी है। और शाहिदा को तो हमेशा पैसों की जरूरत होती है, इसलिए फिर से वो उसी फ्लैट पर जाते हैं और इस बार उन लोगों ने संतोष को भी बुला लिया था। वो लोग संतोष से कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग हमें गांजा दो और हम उसे बेचने का काम करेंगे, बदले में तुम हमें 20% दे देना, और अगर ये हमें मिल जाता है तो हम तुम्हारा गांजा जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बेच देंगे। जिसके लिए संतोष भी मान जाता है और वो उन्हें ढेर सारा गांजा लेकर दे देता है। यहाँ दूसरी तरफ अजीत पाठक और प्रीति जो है वो अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। अजीत पाठक वहाँ जगजोत से बात करने में लगा हुआ था, तो यहाँ पर प्रीति जो है वो शंकर के वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल की कुछ इन्वेस्टिगेशन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है। वो पहले तो भौमिक बोस के बारे में पता करना चाहती है। यहाँ राजी, माला और शाहिदा के पास बहुत सारा गांजा आ जाता है। वो लोग इसे बेचना चाहते हैं, इसलिए वो नई नई तरकीब निकालने लगते हैं कि आखिर इसे डब्बे में कहां पर छिपाया जाए और किस तरह से हम लोग इसे बेचेंगे। ये लोग वो डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाते हैं और माला इसे लेकर जाती है। धीरे धीरे करके वो अपना बिजनेस जो है वो इसी तरह से चलाने लगते हैं और इस तरह से वो लोग ढेर सारा माल बेच देते हैं। इसी तरह से उनके पास ढेर सारा पैसा भी आ जाता है। अब एक दिन राजी की सास मतलब कि सैला जो है वो उसके पास आती है एक साड़ी देने के लिए, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पंखा चालू हो जाता है और ढेर सारे पैसे उड़ने लगते हैं, जो देखकर सैला भी पूरी तरह से हैरान थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने माल बेचने का काम बहुत ही अच्छे से किया था। संतोष फिर से इनके पास आया और वो उनसे कहता है कि ये काम तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये छोटी सी पुड़िया बेचो। इस पुड़िया में ड्रग्स था, जिसके लिए राजी ने तो तुरंत मना कर दिया था कि वो ये कोई भी काम नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर संतोष कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं माला का वीडियो वायरल कर दूंगा। अब माला संतोष के हाथ से वो पैकेट छीन लेती है और उसे पानी में बहाने की बात करने लगती है कि अगर तुमने वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं इस माल को बहा दूंगी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। यहाँ ये देखने के बाद संतोष को गुस्सा आ जाता है। वो माला को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी बेटी के बारे में भी वो उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जो सुनकर माला को गुस्सा आ जाता है और वो उस पूरी पुड़िया को पानी में बहा देती है, जो देखकर संतोष को भी गुस्सा आ गया था। लेकिन राजी और माला संतोष को किसी तरह से उनके घर से उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ अमृतसर में हम देखते हैं कि अजीत पाठक जो है वो जगजोत से मिल लेता है। जगजोत भी उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है और वो यहाँ पर पाठक जी को बताता है कि मेडोला जो मेडिसिन है वो डॉक्टर कार्ला ने उसकी पत्नी को लिख कर दी थी। पाठक जी यहाँ पर जगजोत का धन्यवाद करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लैट में शाहिदा, राजी और माला जो है वो यहाँ का सारा बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से भागने की तैयारी में थे। लेकिन तभी यहाँ पर चवन नाम का डॉन आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो और जिस संतोष के साथ तुम डील करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो दरअसल में गांव भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी और उसे जान से मार दिया।
वो बताता है कि जिस माल को तुमने पानी में बहा दिया है ना, उसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए की थी। अब उसे वसूलना तो पड़ेगा ही, या फिर तुम सभी को अपनी अपनी जान देनी पड़ेगी। वो उन्हें मारने की धमकी देने लगा था। तभी यहाँ पर साहिदा जो है वो खोलते हुए पानी को यहाँ चवन के ऊपर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। तो यहाँ पर चवन भी उनके ऊपर गन तान देता है और अब वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर सैला माँ आ जाती है, जो कि राजी की सास है। वो यहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारा माल वापस लौटा देगी, या फिर तुम्हें जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा पैसा जो है वो वापस कर देगी। चवन उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैला माँ बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, जैसे मानो ये काम वो बहुत पहले से करती आ रही हो। चवन यहाँ पर सैला माँ को काट देता है और यहाँ से चला जाता है। सैला माँ यहाँ पर राजी, माला और साहिदा से कहती है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चवन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसे मालूम है कि हम लोग इसकी भरपाई कर देंगे, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं कर रहा है। और बात रही कि चवन के माल को कैसे बेचना है, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर राजी जो है वो डरी हुई थी। वो अपनी माँ से कहती है कि ये बात वो हरी को ना बताए, लेकिन सासू माँ जी कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये वो किसी से भी नहीं कहेगी। अब आगे हम देखते हैं कि अजीत पाठक जो है वो डॉक्टर कार्ला की क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम चला कि मेडोला का जब कांड सामने आया तो डॉक्टर कार्ला जो है वो कनाडा भाग गए थे। यहाँ पर मेडोला के बात करने से ही डॉक्टर जो है वो गायब हो जाया कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो मेडोला के बारे में पता करने की कोशिश करता है और उसे मालूम भी चल जाता है कि आखिरकार वो किस क्लिनिक में मिलती है। अब अगले दिन सैला माँ जो है वो चवन के पास जाती है। चवन उसे 1 किलो माल देता है और कहता है कि ये तुम्हें 6 महीने में बेचना होगा। अगर 6 महीने में बेच देते हो तो जो तुमने नुकसान किया है वो सारा नुकसान मैं माफ कर दूंगा। सैला माँ कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने में नहीं, वो इस माल को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में बेचकर बताएगी। सैला माँ यहाँ पर चवन को बताती है कि वो सुल्तान मिर्जा के लिए काम करती थी। 20-30 साल तक तो पुलिस उसे ढूंढती थी, पूरा आधा मुंबई जो है वो सैला माँ को ढूंढता था। चवन समझ गया था कि बुढ़िया रिटायर्ड जरूर हुई है, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है और इन सब कामों में वो बहुत एक्सपर्ट है। जिसके बाद सैला जो है वो अपनी दोस्त मौसमी के पास जाती है। दरअसल में मौसमी भी ड्रग्स बेचने का ही काम करती है, लेकिन वो किसी और डॉन के इस माल को बेचा करती है। लेकिन सैला चाहती है कि मौसमी उसका माल बेचे ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन मौसमी कहती है कि अगर इसके बारे में मेरे डॉन को मालूम चला तो इसमें सबकी जान को खतरा हो सकता है। मौसमी ने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा काम तो जरूर करूंगी, लेकिन अगर इसके बारे में मेरे डॉन को मालूम चला तो वो इस काम को रोक देगी, जिसके लिए यहाँ पर सैला भी मान चुकी थी। फिर क्या, मौसमी जो है वो इस माल को डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है और मार्केट में इस माल को पूरी तरह से फैला देती है। धीरे धीरे करके उनका माल जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाता है और अब ये माल जो है वो लोग डब्बा कार्टेल के रूप में बेचने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को भी हायर कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि प्रीति पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपने पास साहिदा को बुलाती है। दरअसल में साहिदा और वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। साहिदा एक ब्रोकर है, उसे मालूम है, और प्रीति उसे कहती है कि वो उसे घर दिलाए, जिसके लिए साहिदा भी मान गई थी। बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय बिताने के बाद हमें मालूम चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करती है। यहाँ पर प्रीति और पाठक जी एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि उसे जगजोत के द्वारा यहाँ मेडोला क्लिनिक के बारे में मालूम चल गया है कि वो कहाँ पर मिलती है। तो वहीं प्रीति भी बता देती है कि उसे भी भौमिक बोस के बारे में मालूम चला है, वो जल्दी उससे बात करेगी। तो वहीं सैला माँ जो है वो चवन के पास जाती है और 1 महीने में ही उन्होंने इस पूरे माल को बेच दिया था, जो देखकर चवन पूरी तरह से हैरान था कि उसकी पूरी गैंग जो है वो 1 महीने में इतना माल नहीं बेच पाती है, और यहाँ पर सैला माँ ने इस माल को इतने आसानी से बेच दिया। इसलिए चवन यहाँ पर सैला माँ से कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरे इस माल को और भी ज्यादा बेचो और पैसा कमाओ, या फिर तुम यहाँ से आसानी से जा सकती हो। सैला माँ कहती है कि ठीक है, मैं इस माल को बेचूंगी। वो कहती है कि मेरी कुछ कंडीशंस है। अभी तक तो हम लोग प्रॉब्लम में थे और हम लोग पैसा चुका रहे थे, लेकिन अब हम 50% प्रॉफिट लेंगे, जिसके लिए वो भी मान जाता है। इसके लिए यहाँ पर सैला माँ साहिदा, माला और राजी सभी को बताती है कि अब से ये काम हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है। वो सारी चीज़ें बता देती है और कहती है कि इसमें वो आजकल से नहीं बल्कि सालों पहले इस काम को कर चुकी है।
डब्बा कार्टेल के रूप में अब वो लोग ये काम करने लगते हैं और ढेर सारी लड़कियां को हायर करने के बाद अब वो लोग डिलीवर करने के लिए नहीं जाती है, बल्कि यही लड़कियां डिलीवर करने के लिए जाती हैं और इस तरह से उन्होंने ढेर सारा पैसा छाप लिया था। सैलामा के गैंग के पास अब इतना पैसा आ गया था कि पैसों को रखने की जगह ही नहीं बची थी, तो लोगों ने इन सारे पैसों को सोफे में भर दिया था। तो भाई राजी जो है वो हरी के पास जाती है और उसे ढेर सारा पैसा देती है, कहती है जर्मनी जाने के लिए काम आएंगे। लेकिन हरी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इलीगल काम करने लगी है, लेकिन राजी बताती है कि उसने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड किया है और माँ भी उसके लिए साथ दे रही है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें मेडोला मेडिसिन के बारे में दिया गया था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी ही मेडोला बनाया करती है, जिनमें बीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी भी मौजूद थी, जो देखकर यहाँ पर हरी भी थोड़ा डर गया था। तभी हम देखते हैं कि मुंबई में बहुत तेज बारिश होती है और शाहिदा के फ्लैट में पानी घुस जाता है और जिस सोफे में बहुत सारे पैसे भरे हुए थे वो भी पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिस वजह से फ्लैट के ओनर ने उस सोफे को कबाड़ वाले के पास भेज दिया था। उस सोफे को किसी तरह से ये लोग वापस लेकर आते हैं जिसमें ढेर सारा पैसा था। गीला तो हो चुका था लेकिन उसे रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तब शाहिदा के पास एक आइडिया आता है और वो लोग उस सोफे को लेकर सीधा सितारा बुटीक पहुंच जाते हैं, जो कि वरुणा का है। वरुणा से वो लोग कहते हैं कि देखो वैसे ही तुम्हारे पास पैसों की तंगी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सोफा अपने पास रखो ताकि तुम्हें रेंट जो है वो थोड़ी देर से भी चुकाओगी तो चलेगा। और इसी के साथ सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।